हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th के लिए बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी चैप्टर नंबर 3 का। और ये जो क्वेश्चन कराया जाएगा आपका एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चन को बनाया गया है ताकि आपका यहाँ पर रिवीजन भी हो सके। पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन के थ्रू आपका रिवीजन हो जाएगा और आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप इसको सीरियसली अच्छे तरह से कर लेते हैं तो। और ये जो आपका होने वाला है दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स जो बिहार बोर्ड का तैयारी इंग्लिश मीडियम से करते हैं उनके लिए और हिंदी मीडियम के लिए तो है ही। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्मेट दोनों भाषा में आपको मिलेगा, तो यहाँ पर आप दोनों लैंग्वेज के लोग भी पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है। इंग्लिश वाले देखेंगे कि वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ह्यूमन फीमेल। बताइए कि मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉलोपियन ट्यूब यानी डिम्बवाही नली में। यहाँ पर डिम्बवाही नली में होता है क्या चीज, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो आप याद रखिएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए फॉलोपियन ट्यूब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फॉलोपियन ट्यूब। और हिंदी वालों के लिए डिम्बवाही नली। यहाँ पर ही क्या होता है, निषेचन या फिर से फर्टिलाइजेशन कह लीजिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों में शुक्र जनन का स्थान है। कहाँ पर शुक्र जनन होता है। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स इज। बताइए कि कौन सा साइट है जहाँ पर शुक्र जनन या फिर से स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मेल्स में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, या इसी को हिंदी में हम लोग शुक्राणु नली नलिकाएं कभी कहते हैं। यहीं पर ही क्या होता है, शुक्र जनन होता है। तो आपको भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा कोशिकाएं विकसित होते शुक्राणु को पोषण देती है। बताइए कि विच सेल नोरिसेस डेवलपिंग स्पर्म। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्टोली सेल, जिसे हम सर्टोली कोशिकाएं भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर बहुत कम समय में हम लोगों को ज्यादा क्वेश्चन करना है ताकि आपका पूरा चैप्टर 15 से 20 मिनट में पूरा चैप्टर आपका अच्छी तरह से रिवाइज हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा हार्मोन एंड्रोजन को प्रेरित करता है, अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। विच हार्मोन इंड्यूस ओव्यूलेशन। ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी हम लोग इसे कहते हैं। यही क्या करता है, अंडोत्सर्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। भ्रूण का संलयन कहाँ होता है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रॉयज। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूटेरस वाल या फिर से गर्भाशय की दीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाजेंटा जोड़ता है, प्लाजेंटा किसको जोड़ता है, प्लाजेंटा कनेक्ट्स, प्लाजेंटा किस चीज को कनेक्ट करता है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मदर एंड फिटस, माँ और भ्रूण को कनेक्ट करता है कौन सा चीज हमारा, तो प्लाजेंटा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 क्या कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन स्रावित करता है। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स, कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन को सीक्रेट करता है बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोगेस्टेरोन या फिर से हिंदी वालों के लिए प्रोजेस्टेरोन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं। बताइए, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन के स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं या फिर से मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं, उसकी संख्या आपको यहाँ पर बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 23। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय की कौन सी परत झड़ती है। बताना है कि विच लेयर ऑफ यूट्रस शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, इंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ही इसका सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बताइए कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन यानी कि शुक्राणु बनता है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग।
निषेचित अंडाणु कहलाता है, क्या कहलाता है? द फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड। निषेचित अंडाणु को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब आपको पता होना चाहिए कि हो जाएगा जाइगोट यानी कि युग्मज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखता है? बताइए कि विच हार्मोन मेंटेन प्रेगनेंसी। कौन सा हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, गर्भावस्था को बनाए रखता है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोगेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भ्रूण की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? भ्रूण की जो सबसे बाहरी होती है झिल्ली वो क्या कहलाती है? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एम्ब्रॉयो इज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कायरॉन, कोरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक प्राथमिक अंडाणु से कितने कार्यात्मक अंडे बनते हैं? बताइए कि हाउ मेनी फंक्शनल ओवा आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन प्राइमरी oocyte। तो इसका नंबर आपका ये पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होता है 1। याद रखेंगे कि एक एक प्राथमिक अंडाणु से कितने कार्यमत अंडे बनते हैं? तो एक अंडे बनते हैं। 4 होता है लेकिन 3 खराब हो जाता है और एक हमारा कार्यमत अंडे होते हैं। क्वेश्चन 16 देखिए, मनुष्यों में नर जनन कोशिका है। द मेल गैमेट इन ह्यूमन इज। बताइए कि मनुष्यों में नर जनन कोशिका कौन सा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पर्म यानी कि शुक्राणु। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्लेजेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन है। प्लेजेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेजेंटा इज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एचसीजी। एचसीजी हमारा कहाँ से सिक्रेट होता है, कहाँ से निकलता है? तो प्लेजेंटा से निकलता है। क्वेश्चन 18 देखिए, एमनियोन का क्या एमनियोन का क्या कार्य है? एमनियोन का कार्य आपको बताना है। इंग्लिश वाले देखेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमनियोन। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटेक्शन। संरक्षण करना ही किसका कार्य है? एमनियोन का काम है। क्वेश्चन 19 देखिए, मासिक चक्र के किस चरण में अंडोत्सर्ग होता है? विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन्वॉल्व्स ओव्यूलेशन। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर चरण हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं। क्वेश्चन 20 देखेंगे, लेडिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? वेयर आर लेडिक सेल फाउंड। बताइए कि कहाँ पर लेडिक कोशिकाएं पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ टेस्टिस, या इसे विसर्ण के बीच में, विसर्ण के बीच के भाग में, ये भी कह सकते हैं हिंदी वाले लोग। क्वेश्चन 21 देखिए, शुक्राणु का कौन सा भाग अंडाणु में प्रवेश में मदद करता है? बताइए कि विच पार्ट ऑफ स्पर्म हेल्प इन पेनिट्रेशन ऑफ ओवम। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्रोसोम। क्वेश्चन 22 देखिए, कौन सा अंग शुक्राणु बनाता है? विच ऑर्गन प्रोड्यूस स्पर्म। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, टेस्टिस। टेस्टिस ही क्या बनाता है? शुक्राणु को बनाता है। 23 देखिए, गर्भाशय का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूटरस। बताइए कि हमारा जो गर्भाशय होता है उसका क्या कार्य होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, एम्ब्रायो इम्प्लांटेशन, जिसको हिंदी में हम लोग भ्रूण का संलयन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, स्त्री जनन तंत्र का कौन सा भाग निषेचन का स्थान है? इंग्लिश वाले देखेंगे, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फलापियन ट्यूब या डिम्बवाही नली। क्वेश्चन 25, मियोसिस के किस चरण में क्रॉसिंग ओवर होती है? बताइए कि विच फेज ऑफ मियोसिस शो क्रॉसिंग ओवर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में होता है क्या चीज? क्रॉसिंग ओवर होता है। 26 देखिए, कौन सी परत त्वचा और तंत्रिका तंत्र बनाती है? विच लेयर फ्रॉम स्किन एंड नर्वस सिस्टम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, इक्टोडर्म। एक्टोडर्म हिंदी वाले भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भ्रूण गर्भाशय में कब संलित होता है? वेयर डज द एम्ब्रायो इम्प्लांट्स इनटू द यूटरस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7th डे, 7वें दिन। क्वेश्चन नंबर 28,
मानव मासिक चक्र की सामान्य अवधि क्या है? बताइए कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 28 दिन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, दूध स्राव के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? बताइए कि विच हार्मोन काउज मिल्क सिक्रेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन के कारण ही मिल्क सिक्रेशन होता है, दूध का स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? दूध के निष्कासन में कौन सा हार्मोन मदद करता है? विच हार्मोन हेल्प इन मिल्क इजेक्शन। तो इसका सही जवाब का ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। तो पहला का प्रोलैक्टिन था और यहाँ पर क्या था? ऑक्सीटोसिन। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक से अधिक शुक्राणु के प्रवेश को क्या रोकता है? विच प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जोना पेलुसिडा हार्डेनिंग। जोना पेलुसिडा का कठोर होना ही क्या करता है? एक से ज्यादा शुक्राणु को प्रवेश करने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, महिला शरीर में शुक्राणु की आयु क्या होती है? बताइए व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन स्पर्म इन फीमेल बॉडी। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 48 से 72 घंटे। 33 क्वेश्चन देखिए, लेडी कोशिकाएं कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय लेडिक सेल्स। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, आईयूडी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूडी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, गर्भाशय अंत यंत्र। गर्भाशय अंत यंत्र इसका फुल फॉर्म होता है, आपको पता होना चाहिए इंग्लिश वाले के लिए इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, मोनोपोज क्या है? बताइए व्हाट इज मेनोपॉज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मासिक धर्म का समाप्त होना ही क्या कहलाता है? मेनोपॉज कहलाता है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, तीन जर्म लेयर वाली अवस्था क्या कहलाती है? बताइए कि द स्टेज विथ 3 जर्म लेयर इज क्या कहलाती है? उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं जिसमें 3 जर्म लेयर होता है? तो इसका सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन सी गैस्ट्रुला। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, पुरुष जनन ग्रंथि कौन सी है? विच इज मेल ग्लैंड। बताइए कि इसमें से पुरुष जनन ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा टेस्टिस यानी कि वृषण। 38 क्वेश्चन देखिए, भ्रूण को कौन सा द्रव घेरे रहता है? विच फ्लूइड सराउंड्स द एम्ब्रायो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक द्रव। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, प्लाजेंटा का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाजेंटा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी कि गैस का एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान, वेस्ट रिमूवल अपशिष्ट निष्कासन, न्यूट्रिशन सप्लाई, पोषण प्रदान करना। ये तीनों कार्य किसका है? तो प्लाजेंटा का होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी चीज सही है। किसके लिए? प्लाजेंटा का कार्य के लिए। प्लाजेंटा का कार्य तीनों चीज हमारा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन देखिए, कॉर्पस लुटियम किससे प्रवर्तित हो जाता है? तो इस कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट्स इनटू। बताइए कि इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब का ऑप्शन ए हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स, कॉर्पस एल्बिकन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा होता है आज का लेक्चर समाप्त, और आपको पता चल गया होगा कि हर एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन बनाया गया है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में, इसलिए इसको अच्छे तरह से याद कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कर दीजिए।